निगरानी और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिल सबलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th के एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट नहीं बताकर उसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कोई से भी त्रिकोण लो, ज्यादातर वैसे तो समकोण त्रिभुज लेते हैं बट राइट ट्रायंगल लेते हैं, और यहाँ पर कोई से भी आप ट्रायंगल का मेजर करते हो, मापन करते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। एक और भी इसका डेफिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, आप कोई से भी एक राइट ट्रायंगल लो या फिर ट्रायंगल लो, उसका जो साइड लेंथ होता है मतलब कि भुजाओं की लंबाई जो होता है उसमें, और उसमें जो एंगल्स बनते हैं उसके बीच में अगर आप लोग रिलेशन ढूंढते हो कि उस दोनों के बीच में साइड लेंथ हो गया, जो इसका जो भुजा है उसकी लंबाई, और जो उसका कोण बनता है उसके बीच में आप लोग जो रिलेशन निकालते हो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुका होगा। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करके इसके फॉर्मूला पे आता हूँ, जो कि पेपर में ज्यादातर पूछता है, उसको प्रूव करना, और उसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन भी होंगे। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला, मतलब कि आपका इसको हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम गुण या व्युत्क्रम सूत्र। तो ये होता है आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। अब अगर आप लोग इससे cosec थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हो तो cosec थीटा का आएगा 1/sin थीटा, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला। देन ऐसी करके इसका एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और sec थीटा का होता है 1/cos थीटा, और इसका होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, और इसका को मल्टीप्लाई कर दो तो cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये कुछ इसका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मतलब कि व्युत्क्रम गुण होता है। अब इसका एक स्पेसिफिक रेशियो भी होता है, रेशियो फॉर्मूला भी होता है इसका। तो जो इसका रेशियो फॉर्मूला में क्या करते हैं, अनुपात सूत्र क्या होता है, विशेष अनुपात भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेशियो। जो tan थीटा होता है उसको आप लोग sin थीटा ओवर cos थीटा लिख सकते हैं, और जो cot थीटा रहता है उसको आप लोग लिख सकते हो इसका उल्टा, क्योंकि tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot होता है रेसिप्रोकल, तो ऊपर cos थीटा आएगा और नीचे sin थीटा आएगा। तो ये उसका कुछ बेसिक्स फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया हूँ। अब देखिए इसका कुछ सरसमीकरण रहता है जिसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, उसको यहाँ पर प्रूव करके देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उस वाला क्वेश्चंस या वो जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पूछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला प्रूफ है, आप लोगों को प्रूफ करके बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस टाइप का जो आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो हिंदी में सरसमीकरण। ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार पूछता है पेपर में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको, इसका जो प्रूफ है उसको करने के लिए अपन लोगों को एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल लिया हूं, एक समकोण त्रिभुज लिया हूं ABC। लेट राइट, ऐसा कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC where एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, 90 डिग्री। ये जो C है यहाँ पर थीटा कंसीडर कर लो, और यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस थीटा डिग्री का एंगल कंसीडर करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, ये इसको 90 डिग्री थीटा, 90 माइनस थीटा 180 डिग्री आएगा, जो कि एक ट्रायंगल का डेफिनेशन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल मान लेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इज देयर
where angle B equal to 90 degree and angle C equal to थीटा, ये आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो साइन और कॉस दिया है, तो इसी का क्या करेंगे, लाल रत्ता वाला जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको याद करके रखोगे, 9th वाला फॉर्मूला है, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ये होता है लंब, मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये हो जाएगा आपका आधार, दैट मींस बेस, और ये हो जाएगा आपका अगेन परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण, थोड़ा नीचे देखते इसको, और ये भी होगा हाइपोटेनस, और ये क्या होगा आपका बेस। अब आप लोगों को यहाँ पर साइन और कॉस दिया हुआ है, तो देन इसी का लाभ करता है, या फिर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ये वाला फॉर्मूला से इसको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि एंगल यहाँ पर एक्यूट एंगल 90 थीटा का है, तो देन यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा का वैल्यू होता है, अब इसको पैटर्न कैसे रहता है स्टूडेंट, यहाँ साइन रहता है, यहाँ कॉस रहता है, और यहाँ पर tan रहता है। देन इसका अपोजिट देखना है, तो यहाँ पर कॉसेक होगा, यहाँ पर आपका सेक होगा, और यहाँ पर आपका कॉट होगा। अब मेरे को चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो ट्रायंगल में देखेंगे स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब, ये आपका ए बी ओवर यहाँ पर दिया है कर्ण, कर्ण दैट मींस एसी, ये आ गया। इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान सकते हो। देन अपने को वैल्यू चाहिए, यहाँ पर cos का एलिमेंट दिया है, मतलब cos थीटा दिया है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार जो मतलब का बेस है वो क्या है, BC है, और आपका जो हाइपोटेनस है वो अगेन क्या है, AC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। अब स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस मेथड लगाना है ट्रायंगल ABC, ऑन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC P मेथड। आप लोग ऐसा करो, बाय पाइथागोरस मेथड, दैट मींस P मेथड। तो अगर पाइथागोरस मेथड यहाँ पर लगाते हैं तो कैसा होगा, आप लोगों को पता होगा, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन बेस का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग और इक्वल टू आधार का वर्ग या फिर लंब का वर्ग, कोई सा भी ले सकते हो, और प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो देखो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, बाय पाइथागोरस मेथड, मतलब कि जो कि मतलब पाइथागोरस मेथड, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC है। देन उसके बाद आपको चॉइस है, आप लोग बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब अभिलंब लेंगे AB का स्क्वायर, देन उसके बाद बेस, क्योंकि ये प्लस में रहता है तो पहले बेस, बाद में आप लोग परपेंडिकुलर लेंगे तो कोई भी इसका वैल्यू नहीं आएगा। अब स्टूडेंट आप लोग जो इक्वेशन 1 और 2 है उसमें आप लोगों को कॉमन पॉइंट देखना है, क्या आ रहा है यहाँ पर AC आ रहा है, ठीक है। तो उस इसमें पूरे पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग क्या करोगे, AC स्क्वायर का भाग दोगे। बाय चांस इसके डिनोमिनेटर में हर में अगर AB दिया होता तो देन पूरे साइड में क्या होता है, AB का भाग देता। तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉमन होता है उसी का यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ AC और AC कॉमन दिख रहा है, जो साइन में भी कॉस में भी, तो क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइड का सिग्नेचर बना रहा हूँ, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। देन यहाँ पर AC स्क्वायर का डिवाइड कर दो, इक्वल टू यहाँ पर भी AC स्क्वायर का डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी AC स्क्वायर का डिवाइड कर दो। मैं उधर लिख देता हूँ, बेटर होगा। AC स्क्वायर, इसमें भी AC स्क्वायर का डिवाइड होगा, इक्वल टू यहाँ पर आपका AB स्क्वायर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, AC स्क्वायर का डिवाइड करोगे, प्लस यहाँ BC स्क्वायर दिया है उसमें भी आप लोग AC स्क्वायर का डिवाइड करोगे। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने का जो यहाँ पर आप लोगों का कॉमन दिखा रहेगा, आधार लंब या कर्ण जो भी रहे, यहाँ पर AC कॉमन है तो क्या करना, पूरी जगह AC का स्क्वायर स्क्वायर करके डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर से ही स्क्वायर को डिवाइड करेंगे आप लोग। यहाँ पर जो कट जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसको आप लोग होल स्क्वायर में लिख लीजिए, बेटर रहेगा, पता चल जाएगा अभी ऐसे क्यों लिख रहे हैं इसको, ये कुछ इस ढंग से है। ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है,
इक्वेशन 1 का यूज करना है, तो ए बी अपॉन ए सी इसके जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो बिल्कुल आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट ऐसे करके कुछ और भी क्वेश्चन होता है, ये तो आपका ये हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा। देन एक और रिजल्ट होता है जो कुछ इस तरीके से प्रूव करने के लिए बोलता है प्रूव करो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए बोला, तो इसमें भी कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व होगा, पूरा इसका मेथड वैसे ही रहेगा। बस आप लोगों का क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 चेंज होगा, बाकी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। ये यहाँ का चेंज होगा और ये वाला हिस्सा चेंज होगा। तो देखिए आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोलता है प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये बाकी थ्योरम इसका पूरा वैसे ही रहेगा। आप एक राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज कंसीडर कर लो, मान लो कि त्रिभुज एबीसी है जहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और कोण जो सी है, एंगल सी है, वो वहाँ पर क्या है, थीटा है। और यहाँ जो ये वाला हिस्सा दिया है ए, वहाँ पर 90 माइनस थीटा, उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट यू से थीटा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या क्या आपको घटक दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, एक cosec दिया और एक cot दिया, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, cosec थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो cosec थीटा का अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ तो देखो cosec नीचे दिया है तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, साइन रहता तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ना, ये देखिए साइन रहेगा तो ऊपर से नीचे, cosec रहेगा तो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। तो cosec का अगर मैं वैल्यू चाहिए तो ये होगा कर्ण बटा लंब, मतलब कि हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे कर्ण क्या दिया है चित्र में, AC, देन उसके बाद लंब मतलब कि जो साइन का लिखे थे उसका उल्टा कर दो आप लोग, ये आ जाएगा AB। देन आप लोगों को cot का वैल्यू निकालना है, तो cot थीटा का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा tan का उल्टा, tan का अगर रहता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, देन cot का क्या निकलेगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर tan का लंब बटा आधार है तो cot का आधार बटा लंब होगा। आधार वहां पर देखो क्या चीज है, आधार है BC और जो लंब है वो क्या है AB। अब आप लोग इसमें फिर से पाइथागोरस रूल में लगाओगे, अब इसमें पाइथागोरस रूल में लगा तो डिवाइड क्या करना है, अब देखो इसको कॉमन क्या दिया है, बेस कॉमन है इसमें, ऐसे परपेंडिकुलर कॉमन है AB और AB, तो यहाँ पर पूरा करके क्या आप लोगों को क्या करना है, AB स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो AB स्क्वायर का आप लोग डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, AC स्क्वायर, इसमें भी AB का डिवाइड कर दो, फिर AB स्क्वायर, इसमें भी आप लोग AB स्क्वायर का डिवाइड कर दो, प्लस यहाँ पर आप लोगों का BC, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, इसका क्या था, cot का आधार बटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, AB स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे कट जाएगा 1 आ जाएगा और इसको बाकी को आप लोग होल स्क्वायर में लिख लो 1 और यहाँ पर BC ओवर AB, इसको होल स्क्वायर में लिख, इसका जो वैल्यू है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर AC अपॉन AB इसका वैल्यू रखेंगे, तो AC अपॉन AB का वैल्यू आएगा cosec, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर BC अपॉन AB का क्या वैल्यू लिखेंगे, cot, तो देन आएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों को प्रूव करना है और इससे आप लोग ये जो समीकरण आ रहा है ना, आइडेंटिटी आ रहा है, इसको पक्षांतर करके आप बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये तो प्रूव हो गया, अब देखो इसको आप दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार पेपर में ऐसा पूछ देता है, आप लोग ध्यान रखोगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो सकता है, जैसा पहला आइडेंटिटी आया था। उसके बाद आप लोगों को अगर इसमें बोला cot का खाली वैल्यू निकाल के बताओ, आप लोग cot का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, cot को यहीं पढ़े रहेंगे तो 1 को इधर ले जाओ, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस प्रकार का भी रिजल्ट आप लोगों को पूछ सकता है। तो ये आइडेंटिटीज लोग हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे तो जो सवाल बनाते समय आप लोगों को इजी लगेगा। तो आप लोगों को
एक तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद रखना है शुरू के एक्सरसाइज को समझने के लिए, देन आइडेंटिटी समीकरण लोग याद रखना है, और देन उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसका विशेष अनुपात मतलब कि स्पेसिफिक रेशियो tan का और cot का वो भी याद रखो। तो इसी के टाइप थर्ड क्वेश्चन रहता है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखना। वो होता है आप लोगों का sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल इसका मेथड इसी तरीके से रहेगा, उसको आप लोग प्रूव करके देखिएगा। मैं आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका अपन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, वो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस दिया हुआ है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और पूरे का क्या है रूट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों को, इसमें इसका जो रैशनलाइजेशन है वो करना है, मतलब कि हर का परमेकरण करना है। तो हर का परमेकरण करने के लिए आप लोगों को क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब इस रूट को थोड़ा सा बढ़ा लो, मल्टीप्लाई परमेकरण कैसे करते हैं, हर में जो दिया रहता है डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हर में प्लस का सिग्नेचर है, सिग्नेचर प्लस का अगर इसके डिनोमिनेटर में, तो वहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो इसी बोलते हैं हर का परमेकरण, रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर। अब ऊपर में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दिया 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला बदल के आपका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ओवर ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बिल्कुल आप लोग जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है उसी को मैंने अप्लाई किया हूं। यहाँ a माइनस b मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और रूट 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर थीटा। और थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को प्रूव करके बता चुका हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देन मेरे को अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो देन क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको उधर ले जाओ, तो अपना समीकरण आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे, तो आप लोगों के पास आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट इसका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अगेन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपना राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर आ गया। ये कुल इस तरीके से आएगा, ये इसका राइट हैंड साइड। इसका जो सेकंड वाला सूत्र है स्टूडेंट, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, तो इसको भी बता देते हैं, देखिए आप लोग। सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग को क्या करना है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसका लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लिख लो, ये दिया है रूट, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसमें हर का परमेकरण करेंगे अगेन, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर नीचे में माइनस दिया है तो देन क्या होगा, यहाँ पर प्लस वाले टर्म का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 1 माइनस साइन थीटा दिया तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद आप लोग ऊपर में देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अगेन पूरे का होल स्क्वायर में जाएगा, और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट रूट को 2 टाइम में बांट सकते हो आप लोग, तो 1 प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका आप लोग जो अभी सर समीकरण बताया था उसी का यूज करो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देन मेरे को यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस को यहीं पड़े रहने दो, और देन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के वहां पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो अपने पास रिजल्ट बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कैंसिल होगा और अपने पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर इसका थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इसको भी देखिए आप लोग, इसको भी बता देता हूँ। बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट जो ये वाला, ये प्रूफ करने के लिए अक्सर पूछता है पेपर में, इसका थोड़ा कंडीशन चेंज कर सकता है, हो सकता है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा नीचे 1 प्लस साइन थीटा कर दे, कोई चीज कॉस में भी करता है, बट ये इसका टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं है, पर मैं कर लूंगा। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एडिशन वाला कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा स्पेसिफिक फॉर्मूला में। तो थर्ड वाला में एलएचएस दिया आपका sin पावर 4a cos रेज़ टू द पावर 4a, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको आप लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लो, 4 इसको 2 और 2 में ब्रेक कर लो, sin स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर। देन क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग इसमें ऐड कर दोगे, एडिंग या फिर ऐसा करो प्लस माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। यहाँ पे क्या करोगे, बोथ ये साइड में आप लोग क्या करोगे, एक बार प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a करो, देन एक बार माइनस 2 sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a करो। किसी भी चीज में जितना 5, जैसे बाय चांस एग्जांपल लेता हूँ, किसी नंबर में आप लोग क्या करोगे, कोई नंबर दिया है 10, इसमें आप 4 ऐड करके 4 वहां सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इससे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, वापस 10 का 10 ही आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, sin स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a पूरे का स्क्वायर, इस तरह आप लोग 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a जोड़ दो और देन माइनस जितना यहाँ पर जोड़े उतना ही आप लोग माइनस भी कर दो। अब जरा इसको गौर से देखोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये जो है ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये 2ab है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग देखें गौर से तो ये फॉर्मूला बनाया है a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देन a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देन ये जो रहेगा इतना टा, इसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या दिया sin स्क्वायर है और b के जगह पे क्या दिया cos स्क्वायर है, तो ये क्या बदल गया होल स्क्वायर में बदल गया। और इधर जो बचा हुआ था घटाने वाला टर्म ना, सब्ट्रैक्ट करने वाला, वो वैसे ही बचा रहेगा। और आप लोगों को एक रिजल्ट प्रूव करके बता चुका हूं स्टूडेंट कि समी का आइडेंटिटी से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है 1, और देन यहाँ पर अपना जो रिक्वायरमेंट रिजल्ट है वो कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको इसी ट्रिक से आप लोगों को बनाना है। तो जब पावर 4 वाला आ जाएगा तो आप लोग उसका राइट हैंड साइड देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से 1 लेकर आना है। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin और cos जब भी दे देता है 1 लाने के लिए एक ही तरीका आप लोगों का वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, तो मैं इसको हटाता हूं और देन अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसको देखो स्टूडेंट। ये इसमें सरसम का यूज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर दिया नहीं, तो देन इसको सॉल्व करने के लिए रेशियो फार्मूला लोग यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको प्रूव करके लेकर आना है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फार्मूला और स्पेसिफिक रेशियो उसको लगाएंगे। तो अपने को पता है कि cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। cosec थीटा का अगर मैं व्युत्क्रम सूत्र मतलब रेसिप्रोकल लगाऊं तो cosec का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन sin थीटा, 1 वैसे रहेगा। tan का अगर विशेष स्पेसिफिक रेशियो देखोगे, विशेष अनुपात देखोगे तो ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sec का अगर मैं व्युत्क्रम सूत्र मतलब कि रेसिप्रोकल फार्मूला देखूं तो ये अगेन क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा। यहां दोनों का एलसीएम ले लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा
माइनस 1 ओवर साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस इसका भी एलसीएम ले लो तो cos थीटा और cos थीटा का अगर एलसीएम लेते हैं तो sin थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा। अब आप लोग इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर आप इसको एलसीएम विधि भी बोल सकते हो या वन वन करके तो इसको ऐसा करके सॉल्व कर लो sin थीटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं और एलसीएम विधि भी बोल सकते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। वही चीज वहां पर भी करना cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा आ जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ये इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा आ जाएगा। अब इसमें यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दी तो ये कुछ इस तरीके से होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करके लिख दिया। अब स्टूडेंट इतना जो है इतना को आप लोग a मानो तो देख रहे हैं a बिल्कुल इक्वल है और ये जो माइनस 1 है इसको थोड़ा देख लीजिए b मानो ना ये वाला जो हिस्सा है इसको b मानो इसको कलर में कर देता हूं देखिए आपको ये वाला जो हिस्सा है इतना को आप लोग a मानो इतना को b देन इतना को फिर से a और इतना को b। अब बीच का सिग्नेचर यहाँ पर इसका माइनस है और यहाँ पर सिग्नेचर क्या है प्लस तो ये बन गया स्टूडेंट a माइनस b a प्लस b तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ये मेरा पूरा a है तो ये हो गया a का स्क्वायर देन माइनस ये इसका हो गया b का स्क्वायर ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको होल स्क्वायर से एक्सपेंस कर लोगे स्टूडेंट तो अपना जो यहाँ पर प्रूफ लगा के लेके आया वो आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ या काम करनी है तो यहाँ पर इसका विस्तार कर लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब यहाँ पर लगेगा क्योंकि पहले तो a प्लस बी ए माइनस बी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हुआ पर यहाँ पर दो पक्ष है और पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला अगेन लगा देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ साइड में तो -1 ये ही है अपॉन क्या दिया है sin थीटा इनटू cos थीटा। अब हम लोगों को बता चुका हूँ सरसमीका तो देखिए इस सरसमीका का 3 बार इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को 4 में से ये चौथा क्वेश्चन है एक्चुअली 4 क्वेश्चन में 3 बार आइडेंटिटी लगा तो आप लोग सोचिए कि सरसमीका का कितना महत्व है आइडेंटिटी का कितना यूज है इसके बाद सवाल बहुत कम ही बनेगा आपका। तो देखो इसका वैल्यू क्या होता है ये इतना को अगर मैं लिखूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो बचा आपका 2 sin थीटा इनटू cos थीटा ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा और इसको आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या लेकर आना था 2b लेकर आना और इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्टूडेंट मैं उसको बता देता हूँ देन आप लोगों का ये वाला खत्म हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हर बार सरसमीका से स्टार्ट नहीं कर सकते पैरामीटर से स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें फॉर्मूला लगा के लिखेंगे। हाँ स्क्वायर है तो फिर आप उसमें सरसमीका से स्टार्ट कर सकते हैं आपका रिजल्ट घूम फिर के आ ही जाएगा। जिसमें स्क्वायर नहीं दिया है इस टाइप का क्वेश्चन है तो देन उसको रेशियो या रेसिप्रोकल फार्मूला से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट ये आपका है यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन आपका इसका फिफ्थ क्वेश्चन होगा इफ cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta then so that cos theta plus sin theta equal to root 2 cos थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
इस टाइप का क्वेश्चन पेपर्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछते ही रहते हैं, तो आप लोग इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलता है कि अगर cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, तो देन प्रूव करके बताओ कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा है, तो देन प्रूव करके दिखाना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर जो दिया है ये वाला उससे स्टार्ट करेंगे, गिवन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइंस को, इसका पैटर्न है स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी दे, चाहे एक क्वेश्चन को चेंज भी कर दे, अपन को साइन वाला को एक तरफ करके रखना है। अगर cos दिया रहेगा तो cos को एक तरफ करके रखना है। ये कुछ इस तरह की सोच है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, sin थीटा कॉमन ले लो। अगर sin थीटा से कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा √2, और यहाँ पर से पूरी चीज बाहर निकाले तो +1, ठीक है, ये प्लस का सीट चल दिया। देन उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर √2 + 1 है या जो भी नंबर बचे, अगर यहाँ √2 + 1 है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका परमाकरण कर सकते हो इधर लाकर, या फिर क्या करो, अगर इधर √2 + 1 है तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय, अगर ये √2 + 1 है तो यहाँ पर √2 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस दिया होता तो यहाँ पर प्लस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर दिया है √2 + 1, तो दोनों साइड में क्या करोगे, √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 - 1 का मल्टीप्लाई इधर हो गया। sin थीटा एज इट इज रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर √2 + 1 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग √2 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर, अब इसका सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन दोगे तो ये आएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1, और सॉल्व करोगे तो आएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर, इसको सॉल्व करो 2 - 1 मतलब कि क्या होगा 1, और 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो आप लोगों को प्रूव करना है, क्या लेकर आना, cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर माइनस cos थीटा तो लाना नहीं, प्रूव करके इसको उधर ले जाओ, तो कहना आ जाएगा आपका √2 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और जो प्रूव करना लिख सकते हो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, और इसी टाइप आप बाकी भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग इसको यहाँ पर प्लस और देन यहाँ माइनस इस टाइप से भी बना सकते हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा इससे सेम ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड के पेपर में पूछते रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन और जो फॉर्मूला लोग बताया वो समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर मैं और भी आगे जाके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा उसमें इसका जो एंगल्स होते हैं ना, जो पूरा कोण अनुपात होता है, सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड साइन कॉस का जो कॉन्सेप्ट रहता है, उसको वहां पर आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। उससे भी क्वेश्चंस पूछता है, वो और ज्यादा इजी, ये थोड़ा सा स्लाइटली आप लोगों को टफ लगेगा, बट प्रैक्टिस करनी तो हो जाएगा। तो मिलता हूँ स्टूडेंट आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए